Welcome, sir. Thank you, students. How are you? Fine, sir. And you? I am also fine. तो स्टूडेंट्स आज आप क्या पढ़ना चाहते हैं? कौन सी टॉपिक पढ़ना चाहते हैं? एजुकेशन. Yes. Have a seat, please. Thank you, sir. स्टूडेंट्स आप आज एजुकेशन के बारे में पढ़ना चाहते हैं. हम आपको एक बात बता रहे हैं कि आज के युग में हर एक व्यक्ति दौड़ रहा है, हर एक व्यक्ति भाग रहा है, कुछ खोज रहा है, हर एक व्यक्ति सपने बुन रहा है. आखिर व्यक्ति क्या चाहता है, आखिर क्यों भाग रहा है? कोई बता सकता है? यस, सक्सेस. बहुत अच्छा बताया. सक्सेस, सफलता चाहता है. हर एक व्यक्ति अपने जीवन में सफल होना चाहता है, लेकिन उस सफलता का क्या राज है? आखिर कोई व्यक्ति अपने जीवन में सफल कैसे हो सकता है? कोई बता सकता है? एनीवन? यस, प्लीज. Through education. यस, थ्रू एजुकेशन. एजुकेशन के जरिए हर व्यक्ति जो है सफलता को प्राप्त कर सकता है. ये सत्य है, क्योंकि हर एक व्यक्ति पैसे तो कमाता है, हर एक व्यक्ति पैसे कमाता है, कोई अपने जीवन में बहुत काम करता है, लेकिन हमारा यही कहना है कि अगर व्यक्ति अपने जीवन में पैसे कमा रहा है तो उसे अपने बच्चों के एजुकेशन पे भी विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए. क्योंकि अगर समाज में सम्मान प्राप्त करना है, समाज में अपनी एक पहचान बनाना है, समाज में अपना एक रुतबा बनाना है, तो व्यक्ति को शिक्षित होना बहुत ही जरूरी है. अगर वो शिक्षित है तो समाज में उसका सम्मान भी है, उसका नाम भी है. तो आइए हम कुछ बात करते हैं एजुकेशन को लेकर. जैसे आपने पूछा कि एजुकेशन क्या है, तो एजुकेशन इज ओनली द की बाय विच वी कैन अनलॉक द लॉक ऑफ सक्सेस. तो जैसा कि मैंने बताया कि एजुकेशन एक ऐसी की है, एक ऐसी चाबी है जिसके द्वारा ही सफलता के ताले को खोला जा सकता है. अर्थात अगर व्यक्ति जीवन में सफल होना चाहता है तो वास्तव में उसे एजुकेटेड पर्सन होना ही पड़ेगा. बिना शिक्षा के सफलता नहीं मिल सकती है. तो ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स? अर्थात एजुकेशन अपने आप में एक ऐसा पावर है जो कि आपको सफलता की ओर ले जा सकता है. उद्देश्य प्राप्त करने के लिए क्या जरूरी है? तो मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ कि हमें भूख के लिए क्या जरूरी है? भोजन. और प्यास के लिए? पानी. तो जवाब दिया कि जब हमें भूख लगती है तो हमें भोजन जरूरी है, और प्यास के लिए पानी जरूरी है. तो सफलता प्राप्त करने के लिए क्या जरूरी है? एजुकेशन. यस, उसी प्रकार से जिस प्रकार भूख के लिए भोजन जरूरी है, प्यास के लिए पानी जरूरी है, उसी प्रकार सफलता प्राप्त करने के लिए एजुकेशन जरूरी है. बिना एजुकेशन के सफलता प्राप्त नहीं हो सकता है. यस, पूछिए. जब हम पढ़ते हैं तो कुछ क्वेश्चन हमें याद क्यों नहीं होता? यस, इनका कहना है कि जब हम कुछ क्वेश्चन लर्न करते हैं या याद करते हैं तो वो हमें याद क्यों नहीं होता है. तो हम आप लोगों से पूछ रहे हैं कि जब एक बगुला जो है पानी में रहता है, एक बगुला जब पानी में मछली को देखता रहता है और जैसे ही मछली आती है तो तुरंत बगुला उस मछली को पकड़ लेता है, बार बार वो मछली को पकड़ता रहता है. क्या रीजन है कि वो हर बार बड़े की इच्छाओं से मछली को पकड़ लेता है? कोई बता सकता है? क्योंकि उसका पूरा ध्यान मछली के साथ होगा. जी हाँ, इनका कहना है कि क्योंकि उसका पूरा ध्यान मछली की ओर होता है. तो इनका क्वेश्चन था कि जब हम कोई भी चीज लर्न करते हैं तो हमें लर्न क्यों नहीं होता है. और हमारे क्वेश्चन का जवाब इन्होंने दिया कि बगुला इसलिए मछली पकड़ लेता है क्योंकि उसका पूरा ध्यान मछली की ओर होता है. तो उसी प्रकार से जैसे एक बगुला का पूरा ध्यान मछली की ओर होता है, उसी प्रकार जब हम कोई भी क्वेश्चन लर्न कर रहे हैं, कोई भी पार्ट पढ़ रहे हैं, तो हमारा पूरा
है क्योंकि उसका कंसंट्रेशन पावर अर्थात उसका ध्यान शक्ति काफी तेज होता है। उसी प्रकार जब स्टूडेंट अपनी पढ़ाई करे तो उस समय उसका कंसंट्रेशन पावर अर्थात उसकी ध्यान शक्ति पूर्णतः उसके किताबों में होनी चाहिए, पूर्णतः उसकी पढ़ाई की ओर होनी चाहिए, तब जाकर के उस क्वेश्चन को वो याद कर। यस प्लीज आस्क। सर एजुकेशन के लिए हमें क्या चाहिए? यस, इनका कहना है कि हम एजुकेशन करते हैं तो हमें एजुकेशन के लिए क्या चाहिए, ऐसा क्या है जिसके लिए हम एजुकेशन करते हैं? एनीबॉडी? यस, हमें एजुकेशन के लिए क्या चाहिए? सर हमें एजुकेशन के लिए तो सर सिर्फ एक पेन, सर एक नोटबुक और सर एक पढ़ाने के लिए टीचर, और क्या चाहिए सर? वेरी गुड, जवाब दिया उन्होंने बहुत अच्छा कि हमें एजुकेशन के लिए क्या चाहिए, तो एक नोटबुक, एक पेन और एक टीचर चाहिए। लेकिन हम आपसे इसका जवाब आपको देने जा रहे हैं, आप लोग बताएंगे, ठीक है? आइए, जिन्होंने क्वेश्चन पूछा है उन्हीं से जवाब लेते हैं। इनका क्वेश्चन है कि हमें एजुकेशन के लिए क्या चाहिए, हम एजुकेशन क्यों कर रहे हैं, क्या होना चाहिए एजुकेशन के लिए? हम आपसे पूछ रहे हैं कि हम सांस लेते हैं तो हमें सांस लेने के लिए क्या चाहिए? ऑक्सीजन। सांस लेने के लिए ऑक्सीजन चाहिए। वेरी गुड। पक्षी है, एक पक्षी को उड़ने के लिए क्या चाहिए? पंख। एक पक्षी को उड़ने के लिए पंख चाहिए। वेरी गुड। उड़ान भरने के लिए क्या चाहिए? हौसला। वेरी गुड। उड़ान भरने के लिए हौसला चाहिए। तो ध्यान रखिए, जिस प्रकार से सांस लेने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत है, जिस प्रकार से पक्षी को उड़ने के लिए पंख की जरूरत है, और जिस प्रकार से उड़ान भरने के लिए हौसला की जरूरत है, उसी प्रकार से एजुकेशन के लिए उद्देश्य का होना जरूरी होता है। एजुकेशन के लिए उद्देश्य का जरूरी है। अर्थात यही एक है कि एजुकेशन के लिए उद्देश्य का जरूरी है, अर्थात आप अपने जीवन में एक लक्ष्य बनाते हैं। जब आपका जीवन का कोई उद्देश्य होता है, आपका कोई सपना होता है, तब आप एजुकेशन करते हैं। इसीलिए एजुकेशन के लिए पहले उद्देश्य बनाइए कि हमें जीवन में क्या करना है। उस उद्देश्य को बनाने के बाद तब जाकर के आप एजुकेशन शुरू करिए, और एक उस तरीके से आप एजुकेशन करते जाइए। अच्छी तरह से जब आप एजुकेशन को करेंगे तो आप एक दिन अपने उद्देश्य को, अपने लक्ष्य को अवश्य प्राप्त कर लेंगे। हर एक कार्य का कोई न कोई मतलब होता है। जैसे हमने बताया कि हम एजुकेशन इसलिए करते हैं क्योंकि हम अपने जीवन में सफल होना चाहते हैं, बस इसलिए करते हैं, क्योंकि एजुकेशन हमारे लिए बहुत ही जरूरी है, हमारे जीवन के लिए बहुत जरूरी है। हम आप लोगों से क्वेश्चन पूछते हैं, आप बताइए, एक माली पौधे को पानी क्यों देता है? पौधे को पानी और खाद क्यों देता है? क्या रीजन है? क्योंकि वह पौधा बड़ा होकर एक सुंदर वृक्ष बन सके। बहुत अच्छा जवाब दे बोलिए, क्योंकि वो पौधा एक दिन सुंदर वृक्ष बन सकता है, अर्थात उस पौधे को एक सुंदर आकार देने के लिए माली उसमें पानी डालता है। तो जिस प्रकार से एक माली पौधे को एक सुंदर आकार भविष्य में मिल सके इसलिए उसमें पानी डालता है, उसी इसलिए जो हमारे टीचर्स होते हैं, हमारे माता पिता होते हैं, वो हमारे ऊपर शिक्षा रूपी जल इसलिए बार बार डालने का प्रयास करते हैं कि उस शिक्षा रूपी जल से जो है वो हमारे एक सुंदर भविष्य का निर्माण कर सकते हैं। तो जिस प्रकार माली पौधे को पानी देता है कि बड़ा कि बाद में भविष्य में वह एक सुंदर वृक्ष का रूप ले सके, अर्थात उसका भविष्य सुंदर हो, उसी प्रकार से हम शिक्षा रूपी जल इसलिए ग्रहण करते हैं कि एक दिन हमारा भी भविष्य सुंदर हो सके। तो यही एक रीजन है कि माली जो है पौधे को पानी देता है। जैसे एक लोहार है, वह लोहे को बार बार तपाता है, बार बार बीट करता है, क्योंकि वो उस लोहे को एक सुंदर आकार देना चाहता है। उसी प्रकार से हमारे जीवन में अगर हम
परिस्थिति को सुंदर बनाना चाहते हैं, हम आने वाले बच्चों के भविष्य को सुधारना चाहते हैं, समाज में एक अच्छा स्थान पाना चाहते हैं, तो वास्तव में शिक्षा बहुत जरूरी है। और ये हर एक व्यक्ति को समझना पड़ेगा, शिक्षा के महत्व को समझना पड़ेगा कि हमारे जीवन में शिक्षा का कितना बड़ा महत्व है। अगर हम शिक्षा के महत्व को समझेंगे तो ही जाकर के हम जीवन में सफलता को प्राप्त कर सकते हैं, इस समाज में अपना स्थान बना सकते हैं, एक गुड कैरियर बना सकते हैं, अच्छा जॉब प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए एजुकेशन इज वेरी कंपल्सरी इन आवर लाइफ, सो ऑल द पर्सन विल हैव टू अंडरस्टैंड। Your name is Inapurva. Inapurva. I want to ask you a question. What do you mean by education? Sir, education is a tool by which a person can improve his self-confidence, knowledge and skills, and it is the most important thing to make a good status in the society. So, this is education. Thank you. Very good. तो इन्होंने बताया अभी बहुत अच्छा जवाब दिया कि एजुकेशन क्या है हमारे जीवन में। उन्होंने कहा कि इट इम्प्रूव्स द नॉलेज। वास्तव में हमें उतना नॉलेज नहीं होता है, लेकिन ये जब हम एजुकेशन लेने लगते हैं तो पहले तो इट इम्प्रूव्स द नॉलेज। जो एजुकेशन होता है वो हमारे नॉलेज को बढ़ाता है, हमें हमारा एक गुड कैरियर बनाता है, हमें एक जॉब की अपॉर्चुनिटी देती है। अर्थात आप ध्यान रखें कि आज ऐसे कई लोग हैं जो कि शिक्षित नहीं है, जिन्होंने शिक्षा प्राप्त नहीं किया है, तो उन्हें मजदूरी करना पड़ता है, वो मजदूरी करते हैं क्योंकि और उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन जो व्यक्ति शिक्षित है वो किसी न किसी प्रकार से एक अच्छे पोस्ट पे जाता है और जिससे उसके परिवार, उसके समाज का नाम रोशन होता है, वो अच्छे से कार्य को करता है। लेकिन अशिक्षित व्यक्ति या तो मजदूरी करता है या फिर खाली बैठता है। इसीलिए समाज में अगर आपको अपना नाम रोशन करना है, अपने माता पिता का नाम रोशन करना है, अपने समाज का नाम रोशन करना है, अपने देश का नाम रोशन करना है और खुद अपना एक स्टेटस बनाना है, तो आज के युग में एजुकेशन बहुत ही जरूरी है। क्योंकि आज का जो युग है वो कंपटीशन का युग है और इस कंपटीशन के युग में वही बंदा आगे निकल सकता है जिसके पास एजुकेशन का पावर है। क्योंकि इस कंपटीशन में भीड़ बहुत लगी हुई है, लेकिन सच्चा व्यक्ति वही है जो उस भीड़ को चीरते हुए एजुकेशन के पावर से आगे निकल सके। अर्थात हमें ये मानना पड़ेगा कि एजुकेशन एक ऐसी ताकत है जिसके जरिए हम अपने जीवन में सफल हो सकते हैं। आइए हम एनी पर्सन हु आस्क एनी क्वेश्चन, यस बाय एजुकेशन, नेम प्लीज। Yes, please. जिस प्रकार मशीनों द्वारा हीरे को एक चमकीले पत्थर को तराश कर हीरे का सुंदर स्वरूप दिया जाता है, उसी प्रकार जो शिक्षा है वो हमारी बुद्धि को तराश कर हमें विद्वान बनाती है। वेरी गुड। इन्होंने कहा कि शिक्षा क्या है, हमारी बुद्धि को तराश कर एक पहचान बनाती है। बहुत अच्छा। इसका मतलब यही हुआ कि एजुकेशन के बारे में सभी बच्चे समझ गए। और मैं पूछना चाहूंगा कि अभी हम लोग ने एजुकेशन के बारे में बात की, तो कोई थॉट है किसी के पास एजुकेशन को लेकर के? कोई थॉट? Life has no meaning without education. यस, इनका कहना है कि लाइफ हैज नो मीनिंग विदाउट एजुकेशन। बहुत अच्छी बात है। यस, कहने का मतलब है कि बिना शिक्षा के हमारे जीवन का कोई मतलब ही नहीं है, कोई महत्व नहीं है। तो आज स्टूडेंट्स हम लोगों ने पढ़ा कि व्हाई एजुकेशन इज कंपल्सरी इन आवर लाइफ, क्योंकि अगर जीवन में सफल होना है तो एजुकेशन बहुत ही ज़रूरी है। मैं उन सभी माता पिता, उन सभी गार्जियन से यही कहना चाहूँगा कि बच्चों को पढ़ने दें, परिस्थितियाँ कैसी भी हों, परिस्थितियों को देखेंगे तो बच्चों का भविष्य नहीं बन सकता है। इसलिए परिस्थितियाँ कैसी भी हों, लेकिन एजुकेशन महान है, शिक्षा महान है। इसलिए एट लास्ट आई वांट टू टेल, एजुकेशन इज द पावर बाय विच वी कैन गेट सक्सेस इन आवर मिशन। अर्थात एजुकेशन एक ऐसी शक्ति है
जिसके द्वारा हम सफलता को प्राप्त कर सकते हैं, हम अपने मिशन में कामयाब हो सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आप लोग को समझ में आया क्या? एजुकेशन क्या है, समझ में आया ना? और ये कितना कंपलसरी हमारे जीवन में, समझ में आया ना? तो आप लोग भी अच्छे से पढ़ेंगे और जीवन में सफल भी होंगे। वेरी गुड। तो बच्चों, आज का जो टॉपिक था हमारा इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन, वो यहीं पे खत्म होता है। सो वेरी वेरी थैंक यू। हेलो, दिस इज इना पोरवाल, माय गुड स्टूडेंट। इना, कल आपने हमारी क्लास अटेंड की इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन, तो उस क्लास से आपको क्या सीख मिली है? Sir, initially, I am thanking you to give me a great opportunity to stand in front of you. And that was my great class, और वो मेरी बहुत अच्छी इंस्पिरेशन रही है। तो उसी से थोड़ा सा इंस्पायर होकर मैंने एक छोटी सी कविता लिखी है एज अ पोएम, तो वो मैं आज आपको सुनाना चाहती हूँ। वेरी नाइस। आपने ये कविता लिखी है शिक्षा के ऊपर, तो हम अवश्य सुनना चाहेंगे। थैंक यू सर। शिक्षा एक वो कमल का फूल है जो कीचड़ में उगने के बाद भी अपनी अलग पहचान बनाता है। शिक्षा एक वो सूरज की किरण है कि जिस पर भी पड़ती है वो व्यक्ति सूरज की तरह चमचमाता है। शिक्षा एक वो चाबी है जिससे हर मंजिल का ताला आसानी से खुल जाता है। शिक्षा एक वही ईंट है जिससे मिलने से एक मकान खड़ा हो जाता है। शिक्षा एक वो पौधा है जो इतनी मुसीबतों का सामना करता है, इतने तूफानों का सामना करता है, डरता है कि उससे कोई पैरों तले रद न जाए, इतनी मुसीबतों के बाद भी एक बड़ा शानदार वृक्ष बनकर दिखाता है। हाँ, शिक्षा एक वही दोस्त है जो जिंदगी भर तक हमारा साथ निभाता है। शिक्षा वो अब्दुल कलाम, वो आर्यभट्ट और वो कल्पना चावला है जो केवल देश ही नहीं बल्कि इतिहास बदलने का हौसला रखता है। हाँ, शिक्षा वही सम्मान और वही अभिमान है जो हमारे देश को एक अलग अंदाज और अलग सम्मान दिलाता है। धन्यवाद। हेलो, तो आपने Hello, good morning to all the respected persons present here. Myself, Mari Gautam from class 7th standard, and I am here for poem recitation. शिक्षा शास्त्रों का विषय है, शस्त्र से बनाओ तुम जीवन के इस लंबे पथ पर शिक्षा को अपनाओ तुम, जग जीवन को कर दे प्रकाशित, महत्व इसका समझाओ तुम, नई नई खोज करके ज्ञान विज्ञान बढ़ाओ तुम, नई नीतियों को बनाकर परिवर्तन